हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मिशन यूनिवर्सिटी के इस चैनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले क्लासेस में लगातार बैक टू बैक हम क्लास दे रहे हैं और पिछले क्लासेस में आपको मैट्रिक्स का लगभग सब कुछ खत्म कर दिया गया है। बाकी जो भी अगर आपको सवाल है मैट्रिक्स से रिलेटेड आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पे आप फोटो खींच के भेज सकते हैं, तो आप वहां से सोल्यूशन पा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब कंटेंट अच्छा दे जा रहा है, आप लोगों को अच्छा जो भी मतलब हो सकता है पॉसिबल मैं वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बाकी आप जुड़े रहे हमारे साथ। बाकी आप देखिए नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट क्लास में आपको देखिए यहाँ से आपको दी जाएगी। अब ये जो हमारा क्लास है यहाँ से हम चालू करेंगे डिटर्मिनेंट सारणिक। तो डिटर्मिनेंट देखिए क्या है आपका, एक्चुअली डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट जो होता है आपको आव्यूह बताया गया था। आव्यूह मतलब क्या बताया गया था आपको, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या बताया गया था आपको, मैट्रिक्स में ये बताया गया था आप लोगों को कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, समझ आएंगे, ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स बताया गया था आपको आव्यूह में कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या बताया गया था आप लोगों को कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और हिंदी में बोले तो वर्ग आव्यूह। तो यहाँ देखिए बस इसी वर्ग आव्यूह को एक पर्टिकुलर नंबर में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। यानी क्या बोला जाता है, सारणिक। जब किसी वर्ग आव्यूह यानी एन कोटि एन आर्डर का जो कोई वर्ग आव्यूह है और उसको हम किसी पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, बोल देते हैं डिटर्मिनेंट। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने शो करा है। अच्छा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट एंड डेट ऑफ है, डेट मतलब शॉर्टकट में डेट है, मॉड ऑफ है, या फिर ऐसे डेल्टा बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रकार कोई मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मल्टी मतलब डायगनली मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। अब पहले मल्टीप्लाई इसका करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई करके उसका माइनस कर देंगे तो ये कोई पर्टिकुलर नंबर मान लेंगे, मान लीजिए कि बी आपको मिल गया। तो यही जो बी होगा उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आइए कुछ मतलब एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। वैसे तो आप लोग इंटरनेट पढ़ के ही आए होंगे। आइए देखते हैं। डस्टर हमारा क्या है, तो आइए देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद जो है कि देखा जाए। तो ए बराबर मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 4 1 3। चलिए अब यहाँ जो हमारा मैट्रिक्स है अब इसका हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो जैसे डिटर्मिनेंट हम बोल रहे हैं तुरंत क्या हो जाएगा, मॉड लग जाएगा। क्या लग जाएगा भैया, मॉड। मॉड मतलब मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए का मतलब मॉड यहाँ लग जाएगा 2 4। अच्छा ऐसे लगा रहेगा तो ये आव्यूह है आपका, क्या है, आव्यूह। ऐसे जगह का होता है आपका मॉड होता है, ठीक ना। अब एक काम करिए, जैसा कि बताया था आप लोगों को कि जब मॉड ऑफ ए फाइंड करना है तो ये इसका मल्टीप्लाई करके और इसमें से घटा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके। चलिए देखते हैं, दो तीन दो गुणे लिख देते हैं, 2 गुणे 3 माइनस 4 गुणे 1 बराबर देखते हैं 6 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए या इसी को आप लिख सकते हैं डेट ऑफ ए या फिर डेल्टा बराबर का निकला आपका 2। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का मतलब डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपने दे दिया कि बी बराबर मॉड ऑफ बी फाइंड करिए, ऐसे करके 7 5 3 1 ऐसे करके फाइंड करिए। तो फिर आप क्या करेंगे, 7 × 7 = 5 × 15, 7 × 1 - 5 × 3 तो कितना हो जाएगा, -8। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करता है, देखिए आपका एक आव्यूह था, मैट्रिक्स था, उसको हम एक मेथड लगा के क्या कर दिए, एक नंबर में कन्वर्ट कर दिए। तो वो जो नंबर होगा उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चाहे जो भी मैट्रिक्स। तो ये होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। अच्छा एक बात और देख लीजिए, डिटर्मिनेंट होता है तो वो आप किसका फाइंड कर सकते हैं, एक का भी, मतलब ये कितना है 2 × 2 का हो सकता है कि 3 × 3 का भी आ जाए तो उसका भी आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपके एंट्रेंस में, क्योंकि ट्वेल्थ में जहां तक मैंने देखा है तो ट्वेल्थ में 3 × 3 के मैट्रिक्स ही दी जाते हैं, उससे अधिक के मैट्रिक्स आपको नहीं दिए जाते हैं। उससे अधिक के मैट्रिक्स आपको बीएससी में पढ़ाया जाता है। तो आपके एंट्रेंस में भी इंटर लेवल का आता है तो एंट्रेंस में भी आपको 3 × 3 का ही मैट्रिक्स दिया जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 3 × 3 का मैट्रिक्स के। जब हम लोग
डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणिकों के मतलब गुण धर्म देखेंगे, ठीक ना। तो एक हम डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसका कोटि क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, 3x3 का। आइए देखते हैं। कॉल आ रही है, अच्छा अच्छा, मुझे कॉल। तो आइए देखते हैं मतलब 3x3 का जो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। तो a बराबर देखिए, चलिए हमारे पास ये 3x3 का मतलब एक मैट्रिक्स था, इसको हमको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो जब 2x2 होता था तो हम लोग क्या करते थे, तो 2x2 में हम लोग करते थे कि बस ऐसे 2x2 का इसका मल्टीप्लाई कर इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते। इसमें तीन का है, तो इसमें देखिए क्या करता है ना कि या तो रो वाइज किसी एक को पकड़ते हैं, किसी एक के करस्पॉन्ड में, या तो इसको ये रो वाइज कर लीजिए, चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज 3 कर लीजिए। आपके पास कितने तरीके हैं, 1 2 3 और या फिर 1 2 3 6 तरीके हैं आपके पास, आप किसी तरह से कर सकते हैं। आगे आपको विस्तृत चर्चा किया जाएगा, आप जानते भी होंगे। हम थोड़ा सा इसका निकाल के आपको दिखा देते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, रो वाइज करते हैं इसके आर वन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हिंदी में तो R1 का अनुदिश कर रहे हैं ना, इन द डायरेक्शन ऑफ R1, ठीक है। आइए, तो जब उसमें करते हैं तो उसका एक रूल होता है कि वैसे देख लीजिए आप लोग क्या होता है। जैसे जब हम लोग निकालते हैं तो उसको बताया जाता है, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। इसके देखिए प्लस, ऐसा रहता है प्लस माइनस प्लस। आइए देखते हैं जब ज्यादा समझ में आएगा। अब इसमें करते क्या है, जब इसको हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट इसका, तो मान लीजिए इसके हम निकालें तो फर्स्ट आप इसको देखिए इस एलिमेंट को। अब इस एलिमेंट को आप देखेंगे कितना है आपका 3। अब जब 3 को देखिए 3 वाला रो छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, तो बचा क्या आपका, देखिए 2x2 का बच गया ना ये। और जब 2x2 का बच गया तो क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20, जैसे पहले निकालते थे, 5 चौक को 20 और 7 तरीके 21, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा आपका 21। अब बताया था कि यहाँ एक बार प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस। और इसका रीजन बताएं क्या रीजन है, फिलहाल अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजन बता देंगे। अभी हमारे पास आप थोड़ा देख लीजिए इसको, क्योंकि 3x3 में ऐसा ही आता है, प्लस माइनस प्लस आप कर सकते हैं। और इसका रीजन भी होता है, बता देंगे थोड़ा सा रीजन। रीजन आप लोग देखे होंगे, अगर कमेंट करिएगा बता देंगे हम आपको रीजन। अब देखिए माइनस कर दीजिए। अब देखिए 4 वाले एलिमेंट को आप लीजिए, इसको लेंगे आप लोग, 4 वाले एलिमेंट को लीजिए। अब जब 4 के एलिमेंट को लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इस वाले को लीजिए, उसके बाद ऐसे ले लीजिए, तो क्या बचा आपके पास, ध्यान से देखिएगा। इस वाले को हटा देना है और इस वाले को मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ। अगर आप इसको हटा देंगे, इसको इरेज कर देंगे, आपके पास बचा क्या, देखिए यही वाला बचा, ये वाला और ये वाला बचा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद देखिए 2 चौको 8 माइनस 3 एक कम 3, फिर प्लस कर दीजिए आप। अब 2 वाले करिए तो इसको आप देखिए इरेज कर दीजिए, इसको मुंह देना है आपको। तो जब इसको करेंगे तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, इधर वाला बचा क्या आपका, ये वाला। तो 2 सत्ते 14, 2 कोष्ठक में 2 सत्ते 14 और माइनस से 5 है कम 5। अब यही हो जाएगा आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ है। 3 गुणे 20 में से एक जाए कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस या माइनस 8 में से 3 जाए कितना आ जाए 5, 4 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 14 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा कितना, 9 5 14, कितना आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 20 और प्लस का 2 9 18। ऐड करिए इसको, देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 23 और प्लस का 18, कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 5। तो ये जो आपका जो मैट्रिक्स दिख रहा था उसको हम एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। क्या बोला जाता है आपको, डिटर्मिनेंट। तो आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी मतलब क्या प्रॉपर्टी होते हैं डिटर्मिनेंट के, उस पर चर्चा किया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।